चलिए आइए, वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। कैसे हो आप लोग? सब ठीक ठाक? ज़रूर बताइए। मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि मेरी शुरुआत कुछ तरकीबों से होती है, कुछ न्यू एक्सप्रेशंस, कुछ नया होना ज़रूरी है, न्यूलाइजेशन ज़रूरी है, नवीनीकरण बहुत ज़रूरी है। चलिए आज की क्लास, नया टॉपिक जो अभी इसके पहले मैं बताया था, सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस कैसे, किस रूप में अवस्थित होती है, किस रूप में रहती है, कैसे उसको अरेंज करते हैं, उसके लिए मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया था। लेकिन उसके पहले, सबसे पहले जो बच्चे दूर हैं हमसे, उन्हें ज़रूर संपर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए। कोई भी एनीबॉडी हु नोज नथिंग, कोई भी हो जो कुछ नहीं जानता हो, ज़रूर देखिए, ज़रूर सीखिएगा और रेगुलर रहिए। कोई कमज़ोर नहीं होता है और कोई तेज नहीं होता है। हमारी कृतियाँ उन्हें कमज़ोर या तेज बनाती है। समझ गए होंगे मैं क्या बोला। आइडेंटिफाई योर हिडन टैलेंट्स। अपने छुपे हुए टैलेंट्स को पहले पहचानिए। आइडेंटिफाई योर हिडन टैलेंट्स, पहचानिए। किसी भी चीज़ का, किसी भी विषय का, किसी भी चीज़ का मास्टर बन जाइएगा और बहुत अच्छे जादूगर। समझ गए होंगे। कल से मोटिवेशन भी चलेगी, पहले 5 मिनट जो मैं क्लास में देता हूँ, यहाँ भी उसी तरह वही प्रक्रिया, वही प्रोग्राम, वही। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक में आते हैं। जो लोग नहीं जानते उन्हें जानकारी दें, बाय मैसेज उन्हें बताएं। मैंने कल कुछ देर पहले आप लोगों को वीडियो शेयर करके बताया था सेंटेंस अरेंजमेंट में सब्जेक्ट के बारे में। व्हाट डू मीन बाय सब्जेक्ट? आखिर सब्जेक्ट है क्या? सीख गए होंगे आप लोग, सीख गए ना? तो हमें बताइए सब्जेक्ट पहले। इंडिया पीपुल वर्शिप काउज। इन इंडिया, मैंने समझ रहे होंगे, भारत में लोग पूजते हैं किसको? गाय को। अब आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, ढूंढिए। मैंने बताया किसी के बारे में कहा जाए, वर्शिप क्या आता है? गाय को पूजा करते हैं, बिल्कुल सही। लेकिन वर्शिप पूजा करते हैं, है ना? एक्शन वर्ब है, जो काम हो रहा है, काम कर रहा है, यानी लोग, यही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमेशा वर्ब से पहले आता है, जो बता दिया हूँ। इसके पहले वाला टॉपिक देख लीजिए, इसके पहले वाला वीडियो मैं अभी भी अपलोड किया हूँ। जानिए, विशेष जो एकदम कमज़ोर छात्र हैं, ज़रूर मेरा शुरुआत का वीडियो, यानी जो देने वाला हूँ फर्स्ट ईयर वाले, जो कंपटीशन वाले हैं, सबके लिए वो फ़ायदा करेगा। बहुत ही डीप, बहुत ही बेस, बहुत ही फंडामेंटल न्यू मेथड, न्यू रिसर्च उसको कह सकते हैं। देखिएगा ज़रूर, बहुत जल्द ही आने वाला है, अपलोड होने वाला है। अभी तो मैं शुरुआत किया हूँ। चलिए, सब्जेक्ट के बाद आप लोग वर्ब चलना था। क्या चलना था? वर्ब। दैट मीन्स आप लोग हिंदी इसको बोलते हैं क्रिया।
आप लोग केवल अंग्रेजी बोली ज़्यादा अच्छा रहेगा। वर्ब, वर्ब यानी क्रिया। अगर जानना है वर्ब है क्या, बताया। सबसे पहले जान लीजिए वर्ब करता क्या है, वर्ब होता क्या है। वर्ब एक्शन को व्यक्त करता है या स्टेट को व्यक्त करता है, इसे मूड भी बोल सकते हैं। लिखाया होगा डिफिनेशन आप लोग को, जो पढ़ लिए हैं उनके पास होगा। किसको किसको, एक्शन एंड स्टेट। एक्शन मतलब क्या, एक्शन माने करना, कोई काम, डूइंग, एंड स्टेट स्थिति, हालात। देख सकते हैं वर्ब क्रिया यानी जो करने या होने का बोध कराए, हिंदी में बोलिए उसको तो ऐसे होगा, करने या किसको, होने का। वर्ब या तो एक्शन कर सकता है या स्टेट को व्यक्त कर सकता है। एक्शन को व्यक्त कर सकता है या किसको, स्टेट को। बैठे मत रहिए, देखिए गौर से, ध्यान भटकनी नहीं चाहिए। एक्शन और स्टेट, एक्शन और स्टेट यानी डूइंग, मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालना पड़ेगा, बहुत लोग कॉल कर देते हैं। एक्शन और स्टेट, टेंशन मत लीजिए, मैं आ गया हूँ, अभी जीवित हूँ, ध्यान दीजिए। माइंड को लगाइए, इस तभी काम आएगा। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग अपने इरादे बदल लेते हैं, पता ही है। अगर लगा दोगे थोड़ी सी दम तो सितारे भी अपनी रास्ते छोड़ देते हैं। तो आपको थोड़ा दम लगाना है। वो मीन्स क्रिया, क्रिया का मतलब एक्शन है, स्टेट। अब क्या व्यक्त करता है भाई, डूइंग या बीइंग का। किसको व्यक्त करता है, डूइंग का या बीइंग का। अब हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू डिफाइन, कुछ नहीं है, रटना नहीं है, केवल देखना है, देखिए याद हो जाएगा। अब कह रहा है क्या व्यक्त करता है भाई, एक्शन या स्टेट, यानी डूइंग या बीइंग। डूइंग भी जानते हैं, बीइंग भी जानते हैं, तो आराम से, यानी वर्ब इज द एक्सप्रेसर ऑफ डूइंग और बीइंग। दैट मीन्स डिस्क्राइबर भी बोल सकते हैं। यानी verb is the describer of doing or being something। सिंपल, सो सिंपल डेफिनेशन, कुछ नहीं है। देखिए डिस्क्राइबर का मतलब वर्णन करने वाला, किसको, डूइंग को या बीइंग को। समथिंग यानी किसी चीज़ के होने, किसी चीज़ के करने या होने को डिस्क्राइब करने वाला क्या कहलाता है, वर्ब। सिंपल, देख लीजिए आराम से, याद हो गया होगा आप लोगों को। डिस्क्राइबर ऑफ डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। सिंपल है ना। या आगे भी बोल सकते हैं, या वर्ब इज द डिस्क्राइबर ऑफ डूइंग और बीइंग समथिंग। याद हो गया होगा। यानी जो होने का, करने या होने का क्या कराता है, बोध कराता हो, व्यक्त करता हो, जो करना हो या होना। यानी जो डूइंग वही एक्शन वर्ब है, और ये जो है स्टैटिव वर्ब कहलाता है। कौन वर्ब, स्टैटिव। जो हो करने का बोध कराएगा वो एक्शन, जो होने का बोध कराएगा वो स्टैटिव हो। देख रहे हैं, गौर से देखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दूर मत हटिएगा, यहीं रहिएगा। लिखना रहेगा, पॉज करिए, उसके बाद उतारिए इसको। आगे मैं बढ़ रहा हूँ, एग्जाम्पल की ओर मैं जा रहा हूँ। चलिए तो आइए एग्जाम्पल की ओर चलिए, देखते हैं। राधा इज राइटिंग अ लेटर। राधा क्या कर रही है,
लिख रही है। कन्फ्यूजन हुआ हो बहुत लोग भर पड़े हो तो इसमें कन्फ्यूजन, इसको अभी हटा दीजिए, कुछ देर के बाद इसमें भी झलक लाएंगे, टेंशन मत लीजिए। राधा राइट्स अ लेटर, राधा लिखती है, यानी ये एक्शन वर्ब है ना। मदन किल्ड ए बर्ड, देखिए क्या काम हो रहा है, मारने का। क्या काम हुआ, लिखने का। और मदन ने एक पक्षी को मार दिया, यानी ये कौन वर्ब है, एक्शन वर्ब। देख रहे हैं ना। महेश इज ए डॉक्टर। महेश क्या था, सॉरी क्या है, डॉक्टर है। अब बताइए डॉक्टर है यानी है, ये इसका मतलब होने का बोध हो रहा है, डॉक्टर होने का, यानी स्टैटिव वर्ब है, इसे स्टेट वर्ब भी बोल सकते हैं। देखिए इधर वी आर हैप्पी, यहाँ देखिए हम लोग क्या है, खुश हैं, होने का, यानी ये भी स्टैटिक वर्ब है। दिखाई दे रहा है कौन वर्ब, स्टैटिक वर्ब, यहाँ दिख दिया हूँ। यानी सिंपल द डिस्क्राइबर ऑफ डूइंग और बीइंग समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। राधा राइट्स अ लेटर, राइट्स एक्शन वर्ब। मदन किल्ड अ बर्ड, किल्ड एक्शन वर्ब। महेश इज अ डॉक्टर, होने का, एक डॉक्टर होने का बोध करा रहा है, स्टैटिक वर्ब, स्टेट वर्ब भी बोल सकते हैं। वी आर हैप्पी, होने का, यानी आर भी एक वर्ब है, इसको स्टैटिक वर्ब बोल सकते हैं, यानी इसको स्टेट वर्ब भी बोल सकते हैं। देखिए लिखिए, ज़रूर दूसरों को भी बताइए, समझाइए। तो आइए, लिखना है, पॉज कीजिए, इसके बाद लिखिए। मैं आगे आ रहा हूँ, देखते जाइए केवल। आइए, आज जादू दिखाने वाले हैं, नए नए चीज़ों का पिटारा खोलने वाले हैं। पिटारा तो पहले खोलने तो दीजिए, पिटारा खोलने दीजिए। तो आइए पिटारा में। गाइस ध्यान दें, हटिएगा मत, नहीं तो फिर दोबारे चांस नहीं मिलेंगे। चांस लेना है, यहाँ आइए, बनना है, कुछ करना है तो बने रहिए मेरे साथ। लिंक विद मी, डोंट मिस मी, मुझे मत मिस करिए, नहीं दिक्कत है। देखिए आप लोग तो पहले भी जानते हैं, संसार में जो भी आया उसका तो दम बिल्कुल डिवीज़न, जो भी आया जिसका डिवाइड तो दम पक्का होना है, बंटवारा तो होता ही है। वर्ब बताए ही होंगे, जो लोग पढ़े हैं उनको पता ही है। एक को मेन वर्ब कहते हैं, दूसरा को ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। मेन वर्ब ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब एंड ऑक्सिलरी वर्ब, याद रहेगा ना। यही है मुख्य क्रिया और यही है जिसको आप लोग सहायक क्रिया बोलते हैं। प्रिंसिपल वर्ब बोल सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं। यानी देख रहे हैं, मेन वर्ब को और क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। कंप्लीट देख रहे हैं आप लोग।
बस केवल देखना है, लिखना तो बिल्कुल नहीं, लिखना है लास्ट में। अगर नहीं कोई दिक्कत हो तब भी कोशिश करिए, केवल देखिए, सीखिए, बार बार देखिए, ज़्यादा नहीं। हाफ एन आवर का तो मैं बना ही रहा हूँ वीडियो, हाफ एन आवर का। तो सोच लीजिए क्या करना है, छापना है या फिर सीखना है। सीखिए। मेन वर्ब बताइए, वर्ब टाइप्स कितने हैं? 2। कौन कौन? मेन, ऑक्सिलरी। कौन कौन? मेन और ऑक्सिलरी। याद रहेगा ना? चलिए, सबसे पहले आपको जानकारी देते हैं कि मेन वर्ब की संख्या अनंत होती है, रोज़ जन्म लेता है, कहीं मरता नहीं है। इसकी संख्या 24 होती है, ओनली 24, 24 मेन वर्ब संख्या कितना? और इसका याद है ना, ये 8 नहीं है, उलट के 8 लिखते हैं। इसका मतलब हो गया अनंत, जिसको हम लोग बोलते हैं असंख्य। चलो, एक बात मैं बताना चाहूँगा, जिसको हम मैजिक बोल सकते हैं, मैजिक पॉइंट। जान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, एकदम बहुत गौर से देखिएगा, बिल्कुल हल्ला मत होने दीजिएगा अपने आसपास, सुनिएगा ज़रूर। इसको हम एफएम के नाम से भी जानते हैं, हम इसको एफएम ही बोलते हैं, फादर एंड मदर। इसको हम फादर बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? मदर। अब क्यों बोल रहा हूँ कि बहुत सारा चीज़ तो लिखाए हैं आपके पास, लेकिन गौर यहाँ करिएगा, ये देखने से ज़्यादा बनेगा, लिखने से कम। फादर, मदर। अब जानते हैं किसी परिवार का हेड कौन होता है? घर में अगर हैं तो फादर है, इसलिए मेन वर्ब कहा गया। ठीक है, फादर। अगर बाय चांस फादर अगर आपके किसी रिश्तेदार के यहाँ तिलक में, शादी में चल गए हों, तो अब बताइए उस दौरान आपके घर का हेड कौन कहलाएगा? मदर। याद रखिएगा, कौन? मदर। कौन? मदर। यानी अगर फादर गायब हों, तो अगर फादर क्या हों? गायब हों, तो मदर मेन बन जाता है, यानी मेन वर्ब हो जाता है। अगर दोनों मौजूद हो तो ये मेन और ये एक्चुअली वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। अगर दोनों साथ है, दोनों अगर साथ है, गौर से सुन लीजिए, अगर दोनों साथ है यानी मेन वर्ब एक्चुअली वर्ब दोनों साथ है, तो मेन वर्ब ही कहलाएगा, एक्चुअली वर्ब भी कहलाएगा। लेकिन अगर फादर गायब हो, माने मेन वर्ब अगर वाक में एक्शन वर्ब अगर गायब हो, तो जिम्मेदारी किसको मिल जाती है? मदर को ही, यानी हेड कौन बन जाएंगे? मदर, यानी मेन वर्ब को। याद रखें। अभी मैं पूछूंगा, मेन वर्ब एक्चुअली वर्ब दोनों पहचान में आना है, गौर से देखिएगा, फिर से सुन लीजिए। अगर फादर गायब हो यानी अदर मेन वर्ब वाक में नहीं हो, तो हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब बन जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब ही कौन वर्ब बन जाता है? मेन वर्ब बन जाता है। याद रखिएगा, अगर मेन वर्ब वाक से गायब हो तो हेल्पिंग वर्ब ही क्या बन जाता है? मेन वर्ब बन जाता है। लेकिन अगर दोनों साथ हो तो जैसा है नियम वैसा ही रहेगा। समझ गए फादर मम्मी की कहानी? देखिए, राहुल इज, अभी भी आया था ये क्वेश्चन, प्लेइंग हॉकी। राहुल हॉकी खेल रहा है। देखिए, एक्शन वर्ब है, उसके बाद पहले भी देख ली है यार, इसका मतलब ये मेन है और ये क्या है? हेल्पिंग है। सॉरी बोलिए, हेल्पिंग मेन वर्ब
देख रहे हैं, सीता इज अब्सेंट, देख रहे हैं आप लोग। आप देखिए एक्शन वर्ब नहीं है, होने का बोध हो रहा है, होने का बोध यही करा रहा है, यानी यही मेन वर्ब आपका बन गया। क्योंकि एक्शन वर्ब नहीं है तो फिर यही मेन वर्ब कहलाएगा। दिक्कत हो, ऐसे दिक्कत होने वाला नहीं है। अगर रेगुलर हैं, अगर मुझसे जुड़े हुए हैं, नो प्रॉब्लम्स, कभी नहीं दिक्कत होनी चाहिए, कभी होगी नहीं, बस केवल जुड़े रहिए। दिक्कत हो तो मैं जिंदा हूँ, अभी कोरोना मुझे नहीं हुआ है। यहाँ आइए, लॉकडाउन का बहुत फ़ायदा, नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। 1-2 दिन में सबक लूँगा, मैं उसी रौद्र रूप में आऊँगा, छोड़ूंगा नहीं। देखिए यहाँ महेश हैज बाउट ए कार, खरीदने का काम हुआ, एक्शन वर्ब आल है, यानी मेन वर्ब है। इसके पहले देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, है ना। अगर यही रहता सी हैज ए कार, कोई एक्शन वर्ब नहीं है, यही आपका मेन वर्ब कहलाएगा। गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, देखते रहिए। लिखना रहेगा, पॉज कीजिए, उसके बाद लिखिए। समझ गए। हाँ, दिक्कत किनको होगा जो बिल्कुल एकदम जीरो हैं, बिल्कुल कमज़ोर हैं, कभी भी हैज का नाम नहीं सुने होंगे, ईज का नाम सुने होंगे, तो उनको ज़्यादा दिक्कत अगर होगा तो एकदम बिल्कुल मेरे शुरुआती वीडियो से देखिए जो अपलोड करने वाला हूँ। वो चाहे कम्पिटेटिव लेवल के बच्चे हों या फिर जो कभी ज़िंदगी में कभी नहीं अंग्रेजी पढ़े हों, उनके लिए भी एक सुनहरा अवसर दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ है उनके लिए कि वे शुरुआत करूँगा इंग्लिश का जो शुरुआती होता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं, कमेंसमेंट बोल सकते हैं। उसके बारे में जो ढांचा न्यू देने वाले हैं, बहुत आने वाला है, उसको ज़रूर देखिए। बस केवल A to Z अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में जितने लेटर्स होते हैं सबकी जानकारी खाली होना चाहिए। A से Z तक लिखने के लिए अगर आ रहा है, सीख जाएंगे। रेडी, चलिए। अगले हर एक वीडियो को 25 से 30 मिनट के बीच का ही है, हमेशा इतना कहीं रहेगा। धीरे धीरे जब बच्चे जुड़ जाएंगे, ज़्यादा नहीं, अभी स्लो हूँ, ज़रूर सबको कन्विंस कीजिए। मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी इसका एक्सटेंडेशन करूँगा, इससे वर्ब का। वर्ब को अभी मैं केवल डिवाइड किया हूँ, आगे बतानी है। इसके भी पार्ट्स होते हैं, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, बहुत सारे। हेल्पिंग वर्ब से तोड़ेंगे, प्राइमरी, मॉडल्स, तो ये सारे टूटने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं डालूँगा। मात्र 25 से 30 मिनट्स के बीच का है वीडियो आप लोग दिए जा रहे हैं। आप जल्दी से जल्दी सब लोगों को कन्विंस कीजिए, सभी लोगों को बताइए, जितने भी आपको फ्रेंड्स हैं, जो भी यहाँ के स्टूडेंट हैं, उन्हें जल्दी कन्विंस कीजिए, उन्हें बताइए कि मैं चालू हो गया हूँ। बुक भी चालू होने वाला है, वर्ड पावर तैयार रखिए। यहाँ से PDF मैं भेजूँगा, जिनका क्लास चालू हो जाएगा, जो देखेंगे मेरे वीडियो को, उनको मैं यहाँ से PDF जिनका एडमिशन हो ले उनको मैं भेज दूँगा, और ये पैकेज मैं भेजूँगा। ओके, बाय, दैट्स ऑल।